जब कर्म उत्कृष्ट होंगे तो परिणाम स्वतः उत्कृष्ट होंगे, इसमें कहीं दो मत नहीं है। आप जानते ही हैं कि शेर को कभी जंगल का राजा बनने के लिए राज्याभिषेक की आवश्यकता नहीं होती है। शेर को जंगल का राजा बनने के लिए राज्याभिषेक की आवश्यकता नहीं होती है। उसका आचरण, उसका साहस, उसकी क्षमताएं स्वाभाविक रूप से वो स्थान दिला देती हैं। सब लोग उसका सम्मान करते हैं, अलग करते हैं लेकिन डर से ही है। यही बात हमारे संगठन और हमारी सेवाओं पर भी लागू होती है। किसी पदवी या किसी उपाधि से अधिक महत्वपूर्ण हमारे कार्य और हमारे व्यवहार है। कार्य और व्यवहार, कार्य की भी अहमियत है, लेकिन कार्य से व्यवहार की अहमियत कम नहीं है। कार्य बहुत अच्छा करते हैं, व्यवहार आपका ठीक नहीं है, सब बेकार है। कभी कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, ये अहंकार ये पैदा होता है, अहंकार पैदा होता है। अरे मैं इतना अच्छा काम कर रहा हूं, मेरे पैदल हमारे समानांतर कौन खड़ा हो सकता है? नहीं, अच्छा काम कर रहे हैं तो बराबर इस बात की चिंता कीजिए कि जितना अच्छा काम कर रहे हैं उससे बढ़कर हमारा अच्छा व्यवहार भी होना चाहिए। वही हमारी प्रतिष्ठा बढ़ाएगा, वही मेरे प्रति लोगों के अंदर एक सम्मान का भाव पैदा करेगा। केवल अथॉरिटी से सम्मान का भाव नहीं हासिल किया जा सकता। अथॉरिटी से दहशत पैदा की जा सकती है, लोगों का आदर प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो इंसान है, हमारा व्यवहार ऐसा होना चाहिए ताकि प्रत्यक्ष सामने बैठे हुए व्यक्ति को भी अनुकूल संवेदना हो, उसको भी अच्छा लगे। कभी कभी नाराजगी भी व्यक्त करने का एक अपना तरीका होता है। यह आवश्यक नहीं है कि आप शब्दों का प्रयोग करिए तभी आप नाराजगी व्यक्त करेंगे। अपने सबॉर्डिनेट को कहना आप कह सकते हैं, भाई मैं थोड़ा सहमत नहीं हो पा रहा हूं, मुझे मामला जमा नहीं, अब जब ठीक करो इसको। यह भी तरीका होता है, क्योंकि आप दहशत है जिसके वर्ग के अंदर पैदा कर देते हैं, उसकी जो काम करने की क्षमता है, उसकी एफिशिएंसी है, उस एफिशिएंसी को आप स्वाभाविक रूप से खुद ही कम कर देते हैं। जो कुछ मेरे साथियों, आज का युग तेजी से बदल रहा है। नई टेक्नोलॉजी, नए चैलेंजेस और बदलते वैश्विक परिदृश्य में यह सब कार्य हमें यह संकेत दे रहे हैं कि ट्रेनिंग केवल औपचारिक प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए, बल्कि एक निरंतर चलने वाला विकास का यह चक्र होना चाहिए।